तो आज हम जो पाचन तंत्र पढ़ रहे थे, डाइजेस्टिव सिस्टम, उसका अंतिम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, आंत्र रस अर्थात सक्कस एंटेरिकस। आंत्र रस अर्थात सक्कस एंटेरिकस, याद रखिएगा, ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि सक्कस एंटेरिकस किससे स्रावित होता है। तो ये आंत में पाई जाने वाली ब्रूनर्स ग्रंथियों से स्रावित होता है। आंत में पाई जाने वाली जो ब्रूनर्स ग्रंथियां होती हैं, उन्हीं ग्रंथियों से सक्कस एंटेरिकस का जो स्राव है वो होता है। इस बात का ध्यान रखें। चलिए यहाँ पर ध्यान रखें कि आंत रस का जो पीएच मान है वो 7.8 होता है और ये एंटेरोकाइनेज नाम के एंजाइम की उपस्थिति में यकृत नियंत्रण में स्रावित होने वाला क्षारीय द्रव। एंटेरोकाइनेज के नियंत्रण में स्रावित होने वाला जो क्षारीय द्रव है वही है आंत्र रस या सक्कस एंटेरिकस, जिसका पीएच मान होता है 7.8। इसमें कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं और उनका काम क्या है, इस बात को आप अच्छे से समझें। सबसे पहले बात करते हैं इरेप्सिन। इरेप्सिन क्या है? ये प्रोटीन पाचक प्रकीर्ण में जो प्रोटीन के पाचन में मदद करता है। अपन ने जठर रस में पढ़ा था पेप्सिन और रेनिन, ये प्रोटीन पाचक प्रकीर्ण में थे। फिर अपन ने अग्नाशयी रस में पढ़ा था, यदि आपको याद हो, ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन, ठीक। और अब आंत रस में प्रोटीन पाचक प्रकीर्ण पढ़ रहे हैं, ये है इरेप्सिन, ठीक। ये प्रोटीन का पाचन करता है यदि बच गया हो तो। फिर इसके बाद आता है डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड क्या होता है भाई? ये जितने भी डाइसैकेराइड शर्करा होते हैं, डाइसैकेराइड क्या है ये मैंने आपको किसमें बताया था, जैव अणु में पढ़ाया। तो सुक्रेज सुक्रोज को तोड़ता है, माल्टेज माल्टोज को तोड़ता है, लैक्टेज लैक्टोज को तोड़ता है, जिसका वर्णन हम जैव अणु में कर चुके हैं, वहां से आप देख सकते हैं, ठीक। फिर न्यूक्लियेजेस, ये क्या करता है? ये न्यूक्लिक अम्ल को न्यूक्लियोटाइडों में तोड़ने का काम करता है। न्यूक्लिक अम्ल को न्यूक्लियोटाइडों में तोड़ने का काम करता है। सबसे पहले न्यूक्लियेजेस जो है वो न्यूक्लिक अम्ल को न्यूक्लियोटाइड में तोड़ता है। न्यूक्लिक अम्ल के लिए एक अलग इकाई है न्यूक्लियोटाइड, इसको न्यूक्लियेजेस तोड़ता है यदि बच गया हो तो। फिर इसके बाद इस न्यूक्लियोटाइड को न्यूक्लियोटाइडेज जो है वो न्यूक्लियोसाइड में तोड़ता है और फास्फोरिक अम्ल में तोड़ता है। फिर इसके बाद जो न्यूक्लियोसाइड है, इसे न्यूक्लियोसाइडेज जो है वो तोड़ता है काय में, पेंटोज शर्करा और नाइट्रोजनी क्षार में। तो ध्यान रखना है कि जो न्यूक्लिक अम्ल है इसे न्यूक्लियेजेस जो है वो न्यूक्लियोटाइड में तोड़ता है। फिर न्यूक्लियोटाइडेज जो है वो न्यूक्लियोटाइड को न्यूक्लियोसाइड और फास्फोरिक अम्ल में तोड़ता है। फिर न्यूक्लियोसाइडेज जो है वो न्यूक्लियोसाइड को ये न्यूक्लियोसाइडेज जो है न्यूक्लियोसाइड को मतलब पेंटोज शर्करा और नाइट्रोजनी क्षार में तोड़ देता है। तो इस तरह से अंततः न्यूक्लिक अम्ल टूटता है 5 कार्बन वाली शर्करा में, मतलब पेंटोज शर्करा में, नाइट्रोजनी क्षार, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से ये हो जाता है आंत्र रस के विषय। तो आंत्र रस ब्रूनर्स ग्रंथियों से स्रावित होता है, सक्कस एंटेरिकस भी उसे कहते हैं, और एंटेरोकाइनेज प्रकीर्ण की उपस्थिति में ये स्रावित होता है। इस बात का ध्यान रखें। चलिए हम आगे चलते हैं। आगे विटामिन के बारे में आपको बताना है। आज हम आपको बता रहे हैं विटामिन ए से लेकर के विटामिन पी तक। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के बारे में हम अगले कालखंड में चर्चा करेंगे। उसमें बी कॉम्प्लेक्स को अलग से मुझे बताना पड़ेगा। तो सबसे पहले ए बी सी डी ई के और पी, इनके बारे में पढ़ें। चलिए देखते हैं विटामिन होते क्या है, पहले तो हम ये समझें विटामिन क्या है। तो याद रखिएगा, विटामिन जो है ये वे जटिल कार्बनिक यौगिक है जो हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधी क्षमता को बढ़ाते हैं। रोग प्रतिरोधी क्षमता को बढ़ाना मतलब शरीर को मजबूत करना, इम्यूनिटी बढ़ाना, ठीक है, याद रखिएगा। तो विटामिन जब तक है तब तक हमारी बॉडी में रोग नहीं हो सकता, ध्यान रखिएगा। विटामिन की खोज की थी फंक ने, ये पूछा जा चुका है। विटामिन के खोजकर्ता कौन है? फंक। तो सबसे पहले हम बात करते हैं विटामिनों की, कि विटामिन का बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत सरल प्रश्न हर साल आता है कि कौन से विटामिन का रासायनिक नाम क्या है और किस उसकी कमी से कौन सा रोग होता है। कहीं रासायनिक नाम देकर के विटामिन पूछ लेगा, कहीं विटामिन का नाम देकर के इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, कहीं रोग देकर के विटामिन पूछ लेगा। तो इसलिए बढ़िया तैयार होना इसका जरूरी है। तो सबसे पहले विटामिन ए। विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल, और इसकी कमी से जो होने वाला रोग है वो है रतौंधी, जिसमें कम प्रकाश में धुंधला दिखाई देता है, और जीरोप्थेल्मिया। जीरोप्थेल्मिया में आंख की जो कंजक्टाइवा है, झिल्ली, वो मोटी हो जाती है। तो दोनों स्थितियों में देखना कम हो जाता है। विटामिन बी, इसका रासायनिक नाम है थायमिन, याद रखिएगा, थायमिन। फिर इसके बाद इसकी कमी से होता है मनुष्यों में रोग बेरी, हाथ पैर की पेशियां शिथिल पड़ जाती है, पैरालाइसिस जिसको अपन कहते हैं। और पशुओं में यही रोग कहलाता है न्यूराइटिस, पॉलीन्यूराइटिस, याद रखिएगा। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल, कमी से होने वाला रोग रतौंधी, मेन। विटामिन बी
रासायनिक नाम थायमिन, कमी से होने वाला रोग बेरी। विटामिन सी, इसे कहा जाता है एस्कॉर्बिक अम्ल, और कमी से होने वाला जो रोग है वो क्या कहलाता है, स्कर्वी कहलाता है। विटामिन डी, इसे कहते हैं कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी जो है इसे कैल्सीफेरॉल कहते हैं। इसकी कमी से होता है रिकेट्स या मृदुलास्थि नामक रोग। ठीक है, रिकेट्स होता है बच्चों में, हड्डियां कमजोर होना, और मृदुलास्थि में क्या होता है, हड्डी जो होती है बेंड हो जाती है, मुड़ जाती है, ये होता है स्त्रियों। विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। इससे नपुंसकता होती है स्त्री और पुरुष दोनों में। ठीक है, नपुंसकता या बांझपन। ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर विटामिन के जो है इसको कहते हैं फिलोक्विनोन या फाइलोक्विनोन। इसकी कमी से रक्त का थक्का देर से बनता है, रक्त का थक्का देर से बनता है। विटामिन पी, विटामिन पी जो है ये कहलाता है क्या, सिट्रिन। इसका रासायनिक नाम सिट्रिन है। और याद रखिएगा इसकी कमी से क्या होता है, इसकी कमी से रक्तस्राव जो है वो ज्यादा होता है। रक्तस्राव, याद रखिएगा, रक्तस्राव मतलब रक्त का बहना, रक्त का निकलना, चाहे वो किसी घाव से हो और चाहे वो अपन कहें मासिक धर्म के समय, प्रत्येक स्थिति में हम ये कहेंगे रक्तस्राव का अधिक होना विटामिन पी की कमी को प्रदर्शित करता है। ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से यहाँ पर ये हो जाते हैं। अब यदि इन विटामिनों के रासायनिक नाम आप भूल रहे हैं, आपके आकलन में गलती हो रही, तो ये है बढ़िया एक तरीका, रथ एक्टोपीज। इस तरीके से आप याद रखें, रथ एक्टोपीज। रा से हो गया रेटिनॉल, था से हो गया थायमिन, ए से क्या हो गया एस्कॉर्बिक अम्ल, के से का से कैल्सीफेरॉल, टो से टोकोफेरॉल, पी मतलब पी से हो गया फाइलोक्विनोन और सा से हो गया सिट्रिन। ठीक है ना, बड़ी सरलता से आप इनका क्रम याद रख सकते हैं। रा से रेटिनॉल, विटामिन ए का रेटिनॉल हो गया, था से थायमिन, विटामिन बी, वास्तव में विटामिन बी1 का नाम थायमिन है, लेकिन हम बी के लिए भी थायमिन यूज करते हैं। ठीक है, तो था से थायमिन हो गया। फिर ए से एस्कॉर्बिक अम्ल, विटामिन सी का से कैल्सीफेरॉल, विटामिन डी का। फिर आ गया टोकोफेरॉल, विटामिन ई का। फिर विटामिन के का फाइलोक्विनोन, और सा से हो जाता है सिट्रिन, विटामिन बी का। ठीक है, तो इस तरीके से आप बड़ी सरलता से विटामिनों को याद कर सकते हैं। बी कॉम्प्लेक्स मेरे द्वारा आपको अगले वीडियो में बताया जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इनको अच्छे से तैयार करने का काम है। अब कल से हम एक मतलब अगला तंत्र जो है वो चालू करेंगे। ठीक, अच्छे से पढ़िएगा।